हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ना फीस का ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 में, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। मतलब अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते हो तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे काफ़ी बुरे फंसते हैं बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर में थियरी से ज़्यादा तो आपके सम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए इस चैप्टर की आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे कंसेप्ट है कि भाई सर मोशन किसे बोलते हैं, कि वी आर सेइंग अ वर्ड कि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, तो व्हाट कैन यू से कि भाई मोशन किसे बोलते हैं। तो एक सिंपल मैं आपको आइडिया देता हूँ कि भाई लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट रोड है। लेट्स से यहाँ पे 0 मीटर है और ये आपका 100 मीटर, मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। सो इसका मतलब क्या हुआ? तो बहुत सिंपल मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि लेट्स से ये ऑब्जेक्ट था, पहले कहाँ पे था सर? ऑब्जेक्ट वॉज एट पॉइंट ए। लेट्स से ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचा? ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंचा। तो भाई जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन मतलब कि जगह चेंज कर रहा है। पहले पॉइंट ए पे था, अब कहाँ पे पहुंचा? पॉइंट बी पे पहुंचा, मतलब उसने अपनी पोजीशन माने कि जगह चेंज की। अब अगर जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग टू टेक सम सेकेंड्स और सम मिनट्स मे बी या सम आवर्स ऑल्सो। ठीक है, मतलब कुछ टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है ना कि सीधे ही चुटकी बजा के वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर लेट्स से कि वो 0 से 100 जा रहा है, वहाँ पे उसे लग रहा है लेट्स से 20 सेकेंड्स, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या होगा जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तो टू चेंज इट्स पोजीशन, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए उसे कुछ टाइम लगता है। तो वी कैन से कि उतना टाइम इंटरवल जो था आपका 20 सेकंड, उसके लिए ऑब्जेक्ट आपका क्या था? मोशन में। मतलब कि जब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, ओके, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कुछ टाइम में। तो वी कैन से कि उतने टाइम के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या था? मोशन में। अब रेस्ट का एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे इजी है कि जब ऑब्जेक्ट आपका अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, भले ही टाइम आगे जा रहा है, तो वी कैन से कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल कि मानो ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पे है, आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे पॉइंट ए पे है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो पॉइंट ए पे ही रहता है भले ही टाइम आगे जा रहा है, ठीक है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, लेट्स से, द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन। ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है भले ही टाइम आगे जा रहा है, तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? रेस्ट में है, ऐसा हम वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको यही समझना है कि भाई मोशन माने क्या। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में जब भी आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वी कैन से वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया पोजीशन, और समटाइम द वर्ड दैट इज़ बीन यूज इट्स अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट किसे बोलते हैं ये हमें यहाँ पे समझना है कि रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर कवर कर रहा है, पर हाउ यू कैन से कि वो ऑब्जेक्ट 100 मीटर कवर कर रहा है? तो आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट तो चाहिए ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पे था और फिर लास्ट में कहाँ पहुँचा? पॉइंट बी तक पहुँचा। सो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तो आपका पॉइंट ए रेफरेंस था ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप अपने शहर से मतलब अपनी सिटी से कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से कि भाई चल एक काम कर दे कि एक पर्सन है वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस, पर 2000 किलोमीटर प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल 2000 किलोमीटर। ओके, एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे नहीं पता है तो मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो अब क्या हो रहा है कि भाई एक और पर्सन है वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है वाया फ्लाइट। ठीक है, प्लेन से जा रहा है। तो क्या होगा कि भाई आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस 2000 किलोमीटर है, तो कैसे बोलोगे?
अगर आप कोई एक रेफरेंस सिटी लोगे तो समझ में आएगा ना, जैसे कि आप बोले कि भाई दिल्ली से स्टार्ट करना है, कि दिल्ली से स्टार्ट करना है और मुंबई जाना है, तो दिल्ली इज़ योर रेफरेंस पॉइंट, दिल्ली इज़ योर रेफरेंस पॉइंट, और वहाँ से आप मुंबई का डिस्टेंस काउंट कर रहे हो ना, ठीक है। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं तो हाउ वी आर गोइंग टू से कि 2000 किलोमीटर है। तो रेफरेंस पॉइंट किसे बोलते हैं कि द पॉइंट, और मानो कोई माइलस्टोन है, कोई पर्सन को आप रेफरेंस ले रहे हो, कोई सिटी को ले रहे हो, कुछ भी, तो जिससे आप डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है उसे काउंट कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे होगा तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे रहता है। अब एक बार यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आपका डिफाइन हो गया तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ मोशन। तो चलो यहाँ तक आई होप सो कोई डाउट नहीं है। लेट्स कंटिन्यू टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन के भी कुछ टाइप रहते हैं, जैसे कि एक तो आपका सबसे फेवरेट रहेगा जो इस चैप्टर का पार्ट भी है काफ़ी सारा। द फर्स्ट वन इज़ अ लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा हमारा यहाँ पे रहता है सर्कुलर मोशन, जो एक्चुअली इस चैप्टर का सबसे लास्ट में है हमारा। थर्ड जो हमारा रहेगा वो है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन यू कैन से, और थर्ड वन आपका क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन किसे बोलते हैं, मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब सीधे सीधे जाएगा वहाँ पे, मतलब कोई भी कर्वेचर नहीं है, कोई भी व्हीकल बेंड नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, लाइक दिस कि मानो एक सीधा आपके पास रोड है। ओके, आई थिंक एक यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिए गए इसमें। यू कैन सी कि ये जो आपके रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कार है राइट हैंड साइड की फिगर में जो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में वैसे जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। लेफ्ट वाली फिगर में आपके कुछ स्विमर्स है जो स्विमिंग पूल में वहाँ पे स्विम कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, जैसे कि एग्जांपल नीचे आपको दिया गया है कि भाई एक ट्रेन है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो हर बार नहीं होता है वैसे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑन द अदर हैंड एक आपको यहाँ पे बास्केट वाला भी दिखा रहा है कि एक बॉल आपने बास्केट किया फिर बॉल एकदम से नीचे आएगा, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल ही है कि बॉल आपका सीधे नीचे आएगा। ऐसा है तो एक काम कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर आपका फ्लैट है, लेट्स से 10-12 फ्लोर्स का आपका बिल्डिंग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से 10 फ्लोर्स, तो आप उसके टेरेस से एक बॉल को वहाँ पे नीचे रिलीज़ कर रहे हो, जस्ट आप उसे छोड़ रहे हो हाथ से, तो बॉल सीधे सीधे नीचे जाएगा, तो वो भी क्या है आपका, वो एक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ दिस कि स्ट्रेट लाइन मोशन माने क्या, कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है मतलब कि सीधे ही जाएगा। ओके, वो कोई कर्व नहीं ले रहा है, कोई वापस नहीं आ रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर जो दूसरा आपका रहता है वो आपका रहता है यहाँ पे सर्कुलर मोशन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। पर सिंपल लैंग्वेज में सर्कुलर मोशन माने क्या, कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, लाइक दिस, ऑब्जेक्ट वहाँ पे गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है। ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। कई सारे इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि मैरी गो राउंड में जब हम बच्चे गोल घूमते हैं तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। इवन जो आपका फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन या कुछ भी है, वॉल फ़ैन, तो उसके भी जो वहाँ पे ब्लेड्स होती है जो मूव करती है, वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन वहाँ पे आपके रहते हैं, ठीक है। इवन यू आर गोइंग टू स्टडी अ चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जर्नी इनसाइड एटम, वो अब नया सिलेबस में ये है, तो उसमें भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट है वो भी आपके सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है, तो वो भी आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन, आपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा हुआ है पेंडुलम का मोशन, जो आपकी वॉल क्लॉक थी पुराने ज़माने में जिसमें नीचे पेंडुलम हुआ करता था, तो उसमें क्या था, एक टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ करता था,
कि वहाँ पे पहले टू मूवमेंट एंड देन फ्रो मूवमेंट, मतलब कि पहले क्या होगा कि लेफ्ट जाएगा फिर वापस राइट आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा फिर वापस राइट आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे रहते हैं। तो चल, ये आपके टाइप ऑफ मोशन यहाँ पे हो जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो इसमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पार्ट में रहने वाला है, आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। चल, अब इसके बेस पे हमें स्टार्ट करना है जो आपके मेन कंसेप्ट है, जो आपको याद भी रहने चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक आपका टॉपिक है डिस्टेंस एंड दूसरा आपका टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। चल, अब समझते हैं यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे कहेंगे। तो जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल गिवन है उससे ही हम लोग कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा भी रहेगा। यू कैन सी दिस फिगर जिसमें नंबर लाइन जैसे आपको गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि भाई लेट्स से एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है जो 0 मीटर है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ से पहले कहाँ जाएगा, ए तक जा रहा है और ए से बी वापस आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट है वो पहले पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से फिर वो ए जा रहा है और ए से वो रिटर्न आ रहा है और पॉइंट बी तक जा रहा है। पॉइंट बी पे वो लास्ट में रुक रहा है, वापस ओ पे नहीं आ रहा है। ओ से ए जा रहा है और ए से बी वापस आ रहा है। ठीक है, और बी पॉइंट पे वो फाइनली वहाँ पे रुक रहा है, बी से आगे नहीं जाना है, ओ तक वो नहीं जा रहा है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तब इस केस में क्या होगा कि भाई पहले तो डिस्टेंस किसे बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट ने जो टोटल लेंथ कवर की है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ओके, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, सर अगर ओ से ए का यहाँ पे लेंथ लेते हैं तो कितना होता है, तो ये मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, होप सो सबको विजिबल होगा। एक मिनट थोड़ी और डार्क कर देते हैं। ये आपका ओ से ए जा रहा है, तो ओ से ए तुम्हारा क्या है, 100 मीटर है। ठीक है, और फिर ए से वो कहाँ आ रहा है, वापस बी तक आ रहा है। ए से वो कहाँ तक आ रहा है, बी तक, तो ये कितना मीटर और है, तो यू कैन सी वो 60 मीटर है। कैसे 60 मीटर, ये 20 तो ये 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20, तो ये 60 मीटर टोटल हो गया। तो सर ओ से ए 100 मीटर लेंथ है और ए से भी तुम्हारा कितना लेंथ है, 60 मीटर। तो टोटल कितना लेंथ हमारा हो जाता है, तो टोटल लेंथ इज़ 100 + 60 मतलब कि 160 मीटर्स। और ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब क्या कि टोटल कितनी लेंथ की कवर की है किसी को ऑब्जेक्ट ने। अगर मुझे एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा बदलना है तो आई कैन गो लाइक दिस कि मानो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, ये ए से बी आपका 10 मीटर, फिर लेट से बी से सी जा रहा है वहाँ पे 5 मीटर्स, सी से डी जा रहा है और 10 मीटर्स। ठीक है, तो टोटल उसने कितना लेंथ कवर किया, तो 10 + 5 मतलब 15 + 10 मतलब कि 25। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना हुआ, 25 मीटर। इतना क्लियर है। डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, टोटल कितना लेंथ उसने कवर किया है। बेसिकली आप जब भी कोई व्हीकल चला दो, लेट्स से आपके पास स्कूटर है, बाइक है, कार है, वॉटेवर, तो यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पे एक ओडोमीटर होता है आपका। तो व्हाट ओडोमीटर शोज़, ओडोमीटर वहाँ पे क्या शो करता है कि ये व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। और जो आपका फ्यूल कंजप्शन है वो बेस्ड ऑन डिस्टेंस ही होता है कि जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उतना आपका व्हीकल का फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा। या फिर अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वहाँ पे उसकी बैटरी उतनी यूज़ होती जाएगी। ठीक है, तो ये रहता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस माने क्या, ऑब्जेक्ट ने कितना लेंथ कवर किया है। कोई भी डायरेक्शन हो, वी डोंट केयर, वहाँ पे डायरेक्शन का कोई वहाँ पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है। पर सामने हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा बोलते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जो आपका फाइनल पॉइंट था जिसे हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ओके, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या थी, पॉइंट ए, और आपका जो फाइनल पोजीशन था वो क्या था, पॉइंट डी। तो इसके बीच में आपका कितना लेंथ होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब
कि अगर मैं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ वाया स्ट्रेट लाइन, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की रेड पेन से, तो ए और बी के बीच में कितना लेंथ बन रहा है, और यू कैन से शॉर्टेस्ट लेंथ बन रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है तुम्हारा क्या होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट डी, इसके बीच में कितना तुम्हारा लेंथ है, ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ है जो और स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो रेड पेन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ए डी, ओके, वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स से कि ये जो केस है इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा लेट्स से आ रहा है 20 मीटर्स। कितना आ रहा है, 20 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट है भाई, कोई मैंने अभी तक कैलकुलेशन नहीं की है, ओके। तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल लैंग्वेज में आपका जो इनिशियल पोजीशन था और जो आपका फाइनल पोजीशन था, इसके बीच में लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, यू कैन से शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिस्टेंस, जिसमें आप उसका कंसेप्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे अगर है तो इनको दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा, नीचे ही है। तो देखो, अब देखो इसने क्या बोला है कि भाई पहले वो ओ से पॉइंट ए जा रहा है और फिर ए से पॉइंट बी तक वापस आ रहा है, तो कितना आपका डिस्टेंस कवर हुआ। तो एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ से ए आपका 100 मीटर है, ये ओ से ए जा रहा है वो कितना है आपका 100 मीटर, और ए से बी जो वापस है वो कितना है आपका 60 मीटर। टोटल तुम्हारा कितना हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया हमारा 160 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है हमारा 160 मीटर। इतना क्लियर है। अब ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट क्या है कि सर पॉइंट ओ आपका इनिशियल पोजीशन था और फाइनली वो कहाँ पे जा रहा है, पॉइंट बी तक अटक रहा है, वहाँ पे रुक रहा है लास्ट में। तो ओ आपका इनिशियल पोजीशन है, बी आपका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन बीच में जो आपकी लेंथ होती है, ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि यहाँ पे कितना है वो, सर यहाँ पे है 0 से 40, मतलब कि 40 मीटर्स का। इतना क्लियर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, मतलब कि उसने कितना लेंथ कवर किया टोटल वो, एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आपका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसके बीच में आपका कितना लेंथ है, ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चल, तो आई होप सो इतना सबका क्लियर है होगा। अब समझते हैं यहाँ पे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एक्टिविटी 4.1 गिवन है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। पीछे आपको एक पेज में मिल जाएगा ये। हाँ, बिफोर गोइंग फॉर दिस एक्टिविटी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के केस में जो उनका एसआई यूनिट है, ये किस में मेजर होता है, एसआई यूनिट इसका मीटर में। मतलब कि इवन आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को किलोमीटर्स में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, पर उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट जिसे हम बोले स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई में, तो उसमें क्या होता है, वो आपका कितना है, वो आपका है वहाँ पे मीटर में। मतलब जो भी आपको यहाँ पे है वो सारे यूनिट्स आपको मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चल, लेट्स कंटिन्यू। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे है, फिगर आपको यहाँ पे गिवन है, एक बॉल है जो क्या किया गया यहाँ पे पॉइंट ओ, जो बॉटम में आपको पॉइंट ओ दिख रहा है, वहाँ से बॉल को आपने रेस किया है अप टू पॉइंट बी, मतलब कि आपने बॉल को वहाँ पे ऊपर तक फेंका है पॉइंट बी तक, और फिर वहाँ से बॉल सेम लाइन में वहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब कि कोई बाजू में नहीं जा रहा है, पर वो लोग सिर्फ शो करके बॉल नीचे आ रहा है, इसलिए उन्होंने थोड़ा बाजू में डॉटेड लाइन करके दिखाया है, बाकी जहाँ से बॉल फेंका है उसी लाइन में बॉल वापस आ रहा है। ठीक है, वैसे मतलब आप बॉल को फेंकते हो ऊपर तो उसी सेम पाथ से वो रिटर्न आ रहा है, वैसे उन्होंने यहाँ पे शो किया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द केस कि बॉल वहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो आपको डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट ओ पे जब वापस आ रहा है, तब उस टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पे ये केस लेते हैं। तो देखो, पहले पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक पहुँच रहा है, पॉइंट ओ से कहाँ पहुँच रहा है, पॉइंट ए तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये कितना तुम्हारा डिस्टेंस होता है, सर ये डिस्टेंस है 40, क्योंकि ओ से ए आपका इतना लेंथ है 40 सेंटीमीटर का। ओके, इवन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन मीटर्स, तो यू कैन कन्वर्ट इन मीटर्स बाय डिवाइडिंग 100। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल हम समझते हैं कि भाई यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो ओ से ए का आपका डिस्टेंस कितना हुआ, 40।
अब भाई जो आपका इनिशियल पोजीशन था वो 40 और राइट नाउ अगर ओ से ए जा रहा है तो आपका फाइनल पोजीशन क्या हो रहा है, ए, वो भी कितना है 40। तो दैट्स आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका पोजीशन है बॉल का, मतलब कि ए पॉइंट पे है जब, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है आपके 40, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जा रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि मानो कि आपका पॉइंट ओ से ए से होके वो पॉइंट बी तक पहुँच रहा है, मतलब कि आपका जो टॉप पॉइंट है आपका बी, वहाँ तक आपका बॉल जा रहा है। ठीक है। तो पहले ओ से ए और ए से बी, मतलब क्योंकि बॉल ऊपर तक सीधे जा रहा है, मतलब ए पे कोई रुक नहीं रहा है भाई। ठीक है। पर आप जब बॉल फेंक रहे हो तो ये पास जा रहा है ओ ए बी। तो लेट्स से क्या पॉइंट बी कंसिडर करते हैं एज हमारा फाइनल पॉइंट। तो क्या होगा कि डिस्टेंस कितना हो रहा है सर, ओ से बी का डिस्टेंस आपका है 140 सेंटीमीटर्स। तो ये रहेगा 140 सेंटीमीटर्स, अगेन यू कैन कन्वर्ट इन मीटर्स। और सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो सर ओ आपका इनिशियल और बी आपका फाइनल पॉइंट है, जिसमें आपका लेंथ फिर से 140 ही मिल रहा है। ठीक है। तो ये 140 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अभी के लिए डायरेक्शन को हम थोड़ा साइड में कर दें जब तक हम स्केलर एंड वेक्टर नहीं समझ लेते। ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर पॉइंट बी से वो बॉल वापस नीचे आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो लेट्स से पॉइंट सी तक आपका बॉल पहुँचा है। बॉल कहाँ पहुँचा है आपका, पॉइंट सी पे। तब देखो अब क्या हो रहा है, पहले ओ से बी गया, तो ओ से बी का कितना है आपका 140 सेंटीमीटर्स है, और फिर बी से सी वापस आ रहा है, तो ये कितना है, तो सर ये 20 20 एंड 20, मतलब कितना हो रहा है तुम्हारा 60, और तो 140 प्लस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 200। मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया 200 सेंटीमीटर्स। और सर व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो आपका इनिशियल पोजीशन था ओ, फाइनल पोजीशन कौन सा है सी, इसके बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ, इसके बीच में क्या करना है हमें, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ये वाली होने वाली है। तो कितनी शॉर्टेस्ट लेंथ आपकी, ये है 80 सेंटीमीटर्स। ये कितनी है आपकी 80 सेंटीमीटर्स। इतना क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लास्ट में अगर ओ से हमने वहाँ पे बॉल को फेंका था और वापस ओ पे आ रहा है, तो कितना वहाँ पे डिस्टेंस का होगा, तो सर ऊपर जा रहा है 140 सेंटीमीटर्स, नीचे आ रहा है 140 सेंटीमीटर्स, मतलब कितना हो गया ये 140 प्लस 140 280 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी ओ था, फाइनल पॉइंट भी आपका क्या है ओ है, तो इसके बीच में आपका लेंथ कितना होगा 0, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 सेंटीमीटर्स। इतना क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो क्लियर। तो नीचे आपको एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जो आपको देख लेना है यहाँ पे कि एनालाइज द डेटा फील्ड इन टेबल 4.1 एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। कि आपने जो ऊपर लिखा है उसमें से ये 4 में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0, नहीं सर, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, हमने लास्ट वाले केस में देखा, एवं फर्स्ट वाले केस में भी आपका 0 ही था। ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल, कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड माने क्या होगा, वैल्यू है, वो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे ज़्यादा हो सकता है। तो नहीं, हर एक केस में आप देख लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल या कम होगी, ज़्यादा तो कभी नहीं होने वाली। तो दूसरा वाला तुम्हारा क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो हाँ, अभी हमने बोला कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माने कि मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल या कम हो सकती है। एंड फोर्थ, द मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन ऑल द केसेस, मतलब हर एक केस में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा। तो नहीं भाई, हमेशा कम नहीं है। ठीक है। आप देखो इसमें इक्वल भी है, ये जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ इसमें आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू डिस्टेंस से कम ही होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलो अब एक पॉइंट, एक क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर हमारा रह गया था, हम वो भी कर लेते हैं कि एज शोन इन फिगर, मतलब कि ये जो बाजू में फिगर है जो आपका बॉल वाला था उसकी बात हो रही है कि भाई अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ओ, इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल बी एंड देन फॉल्स बैक टू ओ, कैन दिस बी कंसिडर एज अ मोशन स्ट्रेट लाइन। तो क्या है कि बॉल आपने ओ पॉइंट से ऊपर फेंका है,
और वहाँ पे पॉइंट बी तक जाके वो वापस ओ पॉइंट पे आ रहा है, तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि सीधे लाइन में जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे बोल दिया गया है। चलो क्लियर, तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। अब चलो, अगर यहाँ पे बात हो रही है आपकी मैग्नीट्यूड की, तो एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब समझते हैं यहाँ पे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी ऐसी एक पैरामीटर या ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए, आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओके, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखिए स्केलर माने क्या, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या है, आपकी वैल्यू, और वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है, आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो बॉल वाला केस था, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो डिस्टेंस बॉल ने ट्रैवल किया, उसमें बॉल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो हम सब देखते ही नहीं है, सीधे टोटल लेंथ कितनी हो रही है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी हो रही है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर ये आपको बाउंसर गया तो ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने देखना कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा था, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी और पॉइंट सी से पॉइंट डी। हमने कहीं भी वहाँ पे जब डिस्टेंस डिफाइन करे थे तो हमने कभी भी वहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला था कि क्या है, हमने बोला कि हाँ ए और बी के बीच में लेंथ कितना है 10 मीटर्स, बी और सी के बीच में कितना है 5 मीटर्स, सी और डी के बीच में कितना है 10 मीटर्स। कहीं पे भी हमने डायरेक्शन की बात ही नहीं की थी। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड माने के वैल्यू चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर माने क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है, मतलब कि ये कौन सी डायरेक्शन में गया, कितना गया। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्लियर कट देखा कि भाई पॉइंट ए कहाँ है और पॉइंट डी कहाँ है, कौन सी पोजीशन पे है, मतलब कि डायरेक्शन क्या है, और फिर हमने पॉइंट ए और पॉइंट के बीच डी के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाई। अगर आपके पास डायरेक्शन है ही नहीं कि पॉइंट डी कहाँ पे है, तब स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे। दैट्स वाई ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको वैल्यू तो चाहिए, मतलब कि आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए प्लस आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। जैसे स्केलर का आपका एग्जांपल क्या हुआ कि डिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर। ठीक है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ वेक्टर। ठीक है, वो किसका एग्जांपल, आपका वो वेक्टर का एग्जांपल है। अगर आपको यहाँ पे समझना है तो एक और आपका कंसेप्ट आगे आएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको स्केलर एंड वेक्टर वहाँ पे भी और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, स्पीड जो आपकी स्केलर और वेलोसिटी आपकी वेक्टर होने वाली है, जो हम वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो अभी के लिए स्केलर वेक्टर क्या होता है वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आगे। अब आपको एक यहाँ पे पॉज एंड पॉन्डर दिया गया है, तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक एज शोन इन फिगर 4.4, व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट विल बी 0, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट केस। चलो क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपने आगे एक फिगर 4.4 आपके पास है यहाँ पे, जिसमें एथलीट आगे जाके वापस आ रही है, ये वाली फिगर अपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कि आपका एथलीट पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है, फिर ए से पॉइंट ओ से ए तक जा रहा है, फिर वहाँ से वापस आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आपका सिंपल क्या है कि जब भी एथलीट आपका पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है,
वो ओ से ए जाएगा और ए से वापस ओ पे आ रहा है, मतलब ए से वापस कहाँ पे आ रहा है, ओ पे आ रहा है, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वो एंड कर रहा है लास्ट में, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, तो सिंपल, द डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो व्हेन शी रिटर्न्स एग्जैक्टली टू हर स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट, जो हमारा आंसर भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, पर उस केस में आपका डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो सर ओ से ए का आपका कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर, और ए से बी आपका कितना है, सॉरी ए से ओ वापस आ रहा है वो कितना है आपका, वो भी आपका है 100 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 100 + 100 200 मीटर्स। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका पहला था पॉज एंड पॉन्डर में। चल दूसरा, वैसे हमने अभी जैसे ये किया भी था, फ्यूल यूज अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी फ्यूल यूज़ हो रहा है, कोई भी व्हीकल है, मानो स्कूटर है, बाइक है या कार है, तो उसका फ्यूल कितना यूज़ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो ऑब्वियसली जो टोटल डिस्टेंस आपका ट्रैवल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो भी तो हो सकता है, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फ्यूल हमारा ज़ीरो हो गया, मतलब मज़े ही मज़े अगर ऐसा होता तो, कि वैसा मतलब फ्यूल कभी यूज़ ही नहीं हो रहा है, अपनी गाड़ी की टंकी फुल ही है, भाई ऐसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, कि जितना आपका डिस्टेंस वहाँ पे ट्रैवल हो रहा है उतना ही फ्यूल आपका कंज्यूम होता जाएगा, उतना आपका फ्यूल कम होता जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स वाई डिपेंड्स ऑन व्हाट, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, चलो क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक एज शोन इन द फिगर 4.6, is its motion a straight line motion? Assuming the starting point of the ball O to be the origin, can its motion from O to D be depicted using a horizontal line as shown in the figure 4.3? Are the values of the total distance traveled and the magnitude of displacement from O equal or different at point A, B, C, D? चलो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया, चलो समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है जो पॉइंट ओ से यहाँ पे नीचे रोल डाउन कर रहा है पॉइंट डी तक। ठीक है, मतलब ये आपका थोड़ा इंक्लाइन प्लेन है, स्लैंट है थोड़ा। अब क्या बोला है कि जब भी वहाँ पे पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक ये जा रहा है, ठीक है, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन है पहला, इज इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन? तो ऑब्वियसली हाँ, इंक्लाइन है तो क्या प्रॉब्लम हुई है, लाइन तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि बॉल आपका कुछ इस तरह से जो मैं आपका दिखा रहा हूँ वैसे जा रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, वो सीधे ही नीचे जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इज इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन? तो आंसर इज यस, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन जरूर है। दूसरा क्या बोला है कि बॉल आपका पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट डी तक जा रहा है, तो फिगर नंबर 4.3 में जैसे आपको नंबर लाइन शो किया गया है, आप क्या उस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि ये इस वाले फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे जैसे आपने ये शो किया हुआ है, क्या इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो? तो आंसर इज़ यस, तो हमें इसे ड्रॉ करना है इसी तरह से, तो क्या प्रॉब्लम है, ले भाई ये हो गया, ये हमारा ओ से डी और बीच में आपके ए बी सी पॉइंट है वो आपको मेंशन कर देने, ए, ये आपका बी और यहाँ पे आपका सी, जो आपका ये 40 मीटर है, फिर यहाँ पे 10, ये 20 और ये आपका 30 मीटर्स। ठीक है, तो इसमें तो कोई इश्यू है नहीं सर, ये तो हम आराम से कर सकते हैं, मतलब कि 4.3 में जैसे किया गया था वैसे हमने प्लॉट कर दिया, नो इश्यू। ठीक है, अब तीसरा क्या बोला है, आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ इज़ इक्वल और डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन ए बी सी डी। अब क्या बोला है कि भाई अगर हम यहाँ पे सोचते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट ए तक का आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या वो सेम है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस सेम है, पॉइंट ओ से पॉइंट बी का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या वो सेम है, पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्या वो सेम है, और पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस वो क्या वो सेम है, हमें ये फाइंड करना है। तो यू कैन सी आंसर इज़ यस,
पॉइंट ओ से पॉइंट ए की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, आपका डिस्टेंस एंड डिस्टेंस दोनों कितना है, 40 सेंटीमीटर्स। फिर आपका पॉइंट ओ से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है आपका 50, और डिस्टेंस में क्या आपका कितना है 50। पॉइंट ओ से पॉइंट सी का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस आपका दोनों कितना है 70। एंड लास्ट में पॉइंट ओ से पॉइंट डी का आपका डिस्टेंस दोनों कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपका ये आपकी पूरी पॉज एंड पॉन्डर वाली एक्सरसाइज है वो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें हम लोग बात करेंगे वहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड कुछ आपके वहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, उसे भी हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।